हेलो 20 पाठ। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस्टर रैन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफएफ को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे जो हमारा विंग है वो हंस रहा था और वांग जी उसे अच्छा लग रहा था। बाहर जो कुछ भी हुआ था, घर आकर के वांग जी ने विंग से नहीं कहा था। इवन वो नहीं बताना चाहता, ना ही विंग को वो परेशान करना चाहता या देखना चाहता है। पर घर आने के बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है, जो कि विंग का स्माइल था, जहाँ पे युवान बहुत क्यूटली बोलता है कि मुझे तो कोई लगाने ही नहीं दे रहा है। और तीनों मिलकर के केक के साथ में होली खेल रहे होते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद जो हमारा विंग था वो वांग जी से कहता है, मैं युवान को लेके जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। इतना बोल विंग युवान को उठाकर चला जाता है। वांग जी की दिली इच्छा थी कि वो भी पीछे से जाए और उसके साथ वो खेले, इसलिए वो अपने कदम को रोक नहीं पाता है और वो भी उसके पीछे हो लेता है। अब बाथरूम में इवान को ड्रेस को उतारते हुए वो उसे जब डाल रहा होता है, तो हमारा इवान लिटिल इनरवेयर में था। तो वो अपने ऊपर ना हाथ रख के क्रॉस करके खड़ा था, जहाँ पे विंग कहता है, पापा क्या हुआ है? हिवान धीरे से इशारा करता है, पीछे देखो मम्मा, पीछे देखो। विंग जब पीछे मुड़ता है तो वहां पे वांगजी खड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वांगजी वहां आते हुए कहता है, हिवान आपको शर्म आ रही है? हिवान अपनी मम्मा को देखता है, देन डैडा को देखकर सर नीचे कर लेता है। इस पे वो कहता है, पर मैं तो आपका डैडा हूँ ना। इतना बोलना हुआ था तो हिवान कुछ भी नहीं बोल रहा था और कहता है, ठीक है तो मैं भी आपके साथ आता हूँ। इतना बोल वो भी अपने कपड़ों सबको ना ऐसे जल्दी जल्दी रिमूव करके वहां नीचे फेंक देता है, और वो भी ना ऐसे नीचे उसने पैंट पहना ही था वो पहनकर पानी में चला जाता है, जिसके बाद हमारा विंग बस उसके उस मस्कुलर बॉडी को बस देख ही रहा होता है, अपने कह सकते हैं लस्टफुल वाली आइज के साथ में, जहाँ पे वो उसके हाथ में ना शर्ट पकड़े हुए खड़ा था युवान का। जहाँ पे वांग जी कहता है, क्या पानी तो फिल करो, मैं युवान को नहला देता हूँ। फिर कहता है, हाँ फिल करता हूँ। इतना बोल वो पानी फिल कर देता है, जिसमें जो युवान था ना वो वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे युवान कहता है, पर मुझे मम्मा नहलाएंगी। तो इस पे विंग कहता है, युवान डैडा आपको अच्छे से नहला देंगे, मैं आप लोगों का कपड़ा रख देता हूँ, ठीक है ना? और मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए दूसरे वाले वॉशरूम में। इस पे वांग जी टोन करते हुए कहता है, क्यों, तुम भी आके बैठ सकते हो। जिस पे विंग कहता है, हाँ। फिर वांग जी कहता है, मजाक कर रहा था। फिर विंग वो तो अपना कलेजा मुंह में लिए हुए बाहर आ जाता है, एंड देन कहता है, सीरियस फेस के साथ में भी कोई ऐसी बातें बोल सकता है क्या? हाँ। फिर वो युवान का कपड़ा रख देता है, फिर वांग जी के कबर्ड में से जाकर के वांग जी के लिए अब क्या पहनेगा उसे नहीं पता था। उसका बाथ गाउन, टॉवल और इनर वियर लाके रख दिया हुआ था। एंड देन चला जाता है उसके वॉशरूम में वो फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर के वो जब आता है तो देखता है ये दोनों अंदर ही है। विंग अपने बालों को पोंछते हुए अंदर आता है, जहाँ पे वांग जी इवान को टॉवल रैप कर रहा था, इधर से गोद में उठाकर बाहर आ रहा था, जहाँ पे विंग उसे ले लेता है। एंड देन वांग जी कहता है, हो तो तुम बहुत अच्छा इस्तेमाल भी करते हो विंग। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, बस उसे एक लुक देखता है, फिर कहता है, इवान चलो मैं तुम्हारा कपड़ा बदल दूं। बाहर आता है, उसको ड्रेस चेंज करते हुए बाल ठीक कर रहा होता है, बाल को ड्राई कर रहा होता है, जहाँ पे वांगजी भी उसके पीछे में खड़ा होकर के अपनी ड्रेस को पहन रहा होता है। सब कुछ हो जाने के बाद जैसे विंग पलटता है कंघी के लिए, वांगजी जो कि अपना इनर वेयर पहन रहा था उसे देखते ही विंग ने फटक से पहले तो नीचे देखता है, ऊपर देखता है, देन फिर फटक से मुड़ जाता है, जिसपे वांगजी की हंसी छूट जाती है। वो पहन लेने के बाद विंग के पीछे आके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या वो पसंद नहीं आया तुम्हें? विंग जिसके कान लाल हो गए थे और गाल एकदम गरम गरम हो गया था, वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी, मुझे बस काम लेना है। इतना बोलकर वो वांगजी को ऐसे ना खसक के निकल जाता है। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पटक दूं, तुम्हारे ऊपर आओ, तुम्हारे बॉडी को ना मैश कर डालो, पर ईवान डर जाएगा, वो बच्चा है ना। ये बोलते हुए वांग जी उसके पास आके बैठ जाता है और अपने बालों को पोंछ रहा होता है, जहाँ पे विंग विंग ना वांग जी सॉरी विंग ना युवान के बालों को ना ऐसे खराब, मतलब युवान बेड पे खड़ा था, उसके बगल में वांग जी बैठा हुआ था, ठीक है? तो युवान के सामने ना विंग खड़ा था और उसके बालों को ऐसे मुंडी को जॉ लाइन को ऐसे पकड़ के, होता है ना बच्चा का जॉ लाइन पकड़ते हैं मुंडी, उसको बाल झाड़ते हैं आगे की तरफ से, तो विंग ना वैसे ही ना उसका बाल बना रहा था। वांग जी जिसके हाथ और उसका बॉडी कुछ और ही बोल रहा था, डिमांड कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने हाथ ना विंग के थाइस पर ले जाना स्टार्ट करके उसे ग्रैब कर देता है एकदम, जिससे कि विंग आवाज तो नहीं निकालता है, पर अचानक से ग्रैब होने की वजह से वो वांगजी की तरफ देखता है, देन उसके हाथ नीचे देखता है, जहाँ पे उसके हाथ ना धीरे 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 करके ना ऊपर आ रहे होते हैं। और विंग कहता है, ये क्या है? तो इवान कहता है, क्या हुआ मम्मा? विंग कहता है, कुछ भी नहीं,
वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अराउस्ड फील कर रहा था, दैट्स व्हाई वो अपने हाथों को ना धीरे-धीरे करके ना उसके लिटिल बेबी के ऊपर भी ऐसे ला करके उसको कस के रब करता है, जहाँ पे विंग के मुँह से अब लिटरली लाइक आव वाली ऐसे ना साउंड निकल रही थी, जहाँ पे इवान कहता मम्मा, विंग कहता है बाबा, आ, आप नीचे जाओ और रेनेन आंट को बोलो कि आपको मिल्क शेक बना के दे दे। हाँ, मैं अभी जस्ट आया। ओके ना? हिमान कहता मम्मा आपको कुछ हुआ है क्या? क्या क्या तबीयत खराब हो रही है आपकी मम्मा? ये कहता नहीं नहीं, आई एम ओके, मेरा तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके। इतना बोल करके वो फटाक से वांग जी के सामने आ जाता है, क्योंकि वांग जी ने कुछ और ही कांड करके रखा हुआ था अंदर। हिमान को उतार देता है, कहता आप जाओ। हिमान खड़ा होते कहता है डैड, आप मेरी मम्मी का ध्यान रख लेंगे ना? जहाँ पे वांग जी अपना हाथ हटाते हुए बेड पे दोनों हाथ रख देता है, जहाँ पे भी लाइक ओह, एंड देन वांग जी कहता है मैं अच्छे से रख लूंगा। इतना बोल करके उसे वो देख रहा होता है, जहाँ पे युवान कहता है मम्मा मैं अभी आया। फिर युवान वहां से नीचे के लिए चला जाता है। युवान के रूम से बाहर निकलते ही वांग जी विंग को लेकर बेड पे पटक देता है, देन उसके ऊपर आ जाता है। और वांग जी ने अभी भी बात गाउन नहीं पहना था, ऊपर कुछ नहीं, अंदर इनरवेयर पहना था। और वांग जी का एंगल ऐसा था कि आधा बॉडी उसका बेड पे था और एक टांग उसके दोनों टांगों के ऊपर था, और उसके ऊपर वाले बॉडी पे वांग जी का बॉडी नहीं था। बस उसने हाथ से ग्रैब करके और उसे वो साइड से देख रहा होता है, जहाँ पे विंग एकदम घबराते हुए कहता है ई क्या कर रहा है यंग मास्टर? वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है। अगर तुम मुझे लैन वांग जी नहीं बुला सकते हो तो लैन सा बुलाओ, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है पर वांग जी कहता प्लीज, मैं यंग मास्टर नहीं सुनना चाहता, मैं नानसन सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तब तक तुम खुद को प्रिपेयर कर लो। और दूसरी बात ये कि तुम मेरे ओमेगा हो, माय हस्बैंड। तुम मेरे स्लैब नहीं हो जो मुझे तुम यंग मास्टर बुलाने वाले हो, ये दिमाग से निकाल दो। विंग उसे देखता है, देन कहता है हमारा रिश्ता हस्बैंड का नहीं है, हमने मैरिज नहीं किया है। अब जी कहता है इसमें क्या है, हम कर लेंगे। जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था और अपने मन में कहता है कि क्या है। फिर उसे जब सब कुछ याद आता है, देन कहता है हटिए मेरे ऊपर से। वांग जी कहता है आई नो तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है, पर मैं उसे कम करना चाहता हूँ। इतना बोल वो अपने नोच को ना उसके नेक के पास ले जाकर के रब कर रहा था, जहाँ से सैंड ग्लैंड था, और वहां से स्मेल रिलीज हो रहा था, जो कि वांग जी को अच्छा फील करवा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी अपने बॉडी को विंग के बॉडी के ऊपर ले आकर के उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, एंड देन अपने बॉडी को ना नोज तो रब कर ही रहा था, अपनी बॉडी को भी विंग के बॉडी के ऊपर रब करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे विंग क्रैकिंग वॉइस में कहता है आप ही क्या क्या कर रहे हैं यंग मास्टर? वांग जी कहता है शट अप। अगर वो वापस से अपने काम करने में लगा हुआ था, वांग जी धीरे धीरे करके खुद को हार्ड और आराज फील कर रहा था। एंड कहता है मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, प्लीज। क्या मैं, इतना बोलकर वो विंग को देखता है, जहाँ पे बस उसे विंग देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। हाँ जी, फिर से बिना कुछ कहे उसके ऊपर से उठ जाता है, देन वहां से वो अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में आकर के सिगरेट निकालता है, देन पूरा पीना स्टार्ट करता है। रवांग जी की सांसें काफी ज्यादा हैवी हो चुकी थी, वो गहरी सांसें ले रहा था और अपने थाइस के ऊपर खुद ही हाथ चलाया जा रहा था। विंग जो कि पहले तो वो ऐसे कुछ देर के लिए सन सा बेड पे लेटा हुआ था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मतलब क्या बोले, क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे करके ना अपने आप को थोड़ा मैनेजेबल बनाते हुए उठाता है। फिर वो जब बाहर आता है तो देखता है वांग जी कहीं नहीं दिख रहा था नीचे में उसे, तो उसके कमरे तरफ जैसे ही जाने को होता है, एक तो वांग जी का पूरा फुल फेरोमोन्स, ऊपर से वो स्मोकिंग स्मेल। वो समझ गया था कि वांग जी थोड़ा सा इरिटेट हो चुका है, दैट्स व्हाई वो होता है ना सीर की गुफा में भी पैर नहीं डालना भाई। तो विंग ने ये सोचते हुए सीधा नीचे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो अभी गया तो वो पकड़ा जाएगा और किसी के द्वारा खा लिया जाएगा, दैट्स व्हाई वो चुपचाप से नीचे आता है, जहाँ पे रेनडेन हिवान से बातें करते हुए उसे मिल्क शेक दे रही थी। तो हिवान कहता मम्मा आप इतनी जल्दी आ गए, पापा के साथ बात कर रहे थे ना, डैड आपके साथ बात कर रहे थे ना? जहाँ पे विंग थोड़ा सा शर्मा गया था, देन कहता वो अपने कमरे में है। और इतना बोला हुआ था तो वांग जी ऊपर से आते कहता है विंग मेरे लिए कप कॉफी लेके आना। तो विंग कहता हाँ, कहता मैंने कहा मेरे लिए कॉफी लेके आओ। इतना बोल कर वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। विंग
ना चाहते हुए भी उसके लिए कॉफी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसे पता है भाई उसके कमरे से इतना फेरोमोन्स आ रहा है, ऊपर से ये बाहर आके बोल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है उसके दिमाग में। फिर विंग थोड़ा देर के लिए सोचते हुए कॉफी बना ही लेता है फाइनली, एंड देन कहता है रेन, तुम देखी होगी क्या? रेन कहती है मैं युवान बाबा के साथ में हूँ, आप ही जाओ ना। वैसे भी वो थोड़े से परेशान लग रहे थे, और आज तो वो क्रिस सर के साथ आए हैं। पता नहीं, शायद से आपको उनसे कोई बात करना होगा। इसे सुनकर विंग कहता है परेशान। फिर वो कहता है ठीक है। इतना बोलने के साथ ही वो ऊपर के लिए चल देता है। डोर को ओपन करते जैसे रूम में आता है, विंग की आंखें चेंज हो चुकी थी, और उस फेरोमोन की वजह से हमारा विंग अपनी जो हीट था उसे ट्रिगर कर चुका था। एंड देन वो कहता है "सेट, कि क्या है?" अरविंद भूल गया था कि उसका हीट टाइम साइकिल ना आ चुका है। वांगजी की रेड नहीं आई थी, वांगजी ने ओनली फॉर अपने फेरोमोन्स को रिलीज किया था, पर विंग का हीट साइकिल ऑन हो गया था, जिसे देख करके वो कहता है सेट, नो, मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो जल्दी से कॉफी पटक के जा ही रहा होता है, तो वांगजी कहता है भाई कहाँ जा रहे हो? हाँ, इतना देखना हुआ था तभी उस तरफ देखता है जहाँ पे वांगजी की आवाज आ रही थी, जहाँ पे वांगजी ने खुद को अपने दोनों हाथों को टाई करके रखा हुआ था, और कहता है मेरे पास बैठो प्लीज। इतना देखना हुआ था तो कहता है पर आपने अपने आप को बांधा क्यों है? वो कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी बहुत कुछ करूं, पर मुझे खुद को कंट्रोल करना है, पर नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारी स्मेल चाहिए। और इतना बोल करके वो उसे उठने की कोशिश कर रहा था, तो विंग कहता है अगर आप चाहे तो आप अपने आप से या फिर किसी को बुला भी तो सकते हैं ना। ये सुनना हुआ था तो वांग जी पूरा ठंडा हो चुका था। जितने भी उसके अरमान थे विंग के इस सब की वजह से, वो गुस्से में आते कहता है विंग, पहली बात ये कि मुझे किसी और के साथ नहीं करना है। दूसरी बात ये कि अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो निकलो। ये तो बोल के उसने अपने हाथ बांधे थे, एक हाथ को निकालता है, सबको खोल खोल के हटाता है, फिर उठता है, फिर विंग को लेकर के बाहर फेंक देता है, जाओ तो बाहर में, ऐसे। और वो दरवाजा बंद कर देता है, जहाँ पे विंग को समझ बिल्कुल भी नहीं आया कि इस बात से वो इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं। फिर विंग को थोड़ा सा ना अजीब सा हैवीनेस लग रहा था, दैट्स व्हाई वो नीचे आता है और कह देता है कि खाना बनाने की। फिर वो ऊपर आता है और सुपर सेट स्मेल की जो गोलियां होती है जो कि हीट साइकिल में काम आती है, तो वो देखता है तो उसमें एक ही था। फिर भी वो एक ले लेता और कहता है कि कल वो जा करके ले आएगा, प्रो हाइबिटर होता है ये, दैट्स व्हाई। तो वो खा लेता है और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स कराने की कोशिश करता है, और फिर पैर चेंज करता है और दूसरा वो लगा लेता है, ताकि वांगजी ना ज्यादा उससे इफेक्ट ना हो। खाने के टेबल पे भी वांगजी नहीं आया था। विंग समझ गया था कि वांगजी लिटरली गुस्सा हुआ पड़ा है। युवान को खाना खिला लेने के बाद वो उसे गोद में उठाता है और ठोकते हुए उसे कपड़े में लाकर लिटा देता है। थोड़ी देर सुलाने के बाद वांगजी विंग को रहा नहीं जा रहा था, दैट्स वाई वो कहता है तुम सो बेटा, मैं अभी आता हूँ। तो फिर हमारा जो युवान था वो कहता है क्या डाडा के साथ में लड़ाई हुआ है? इस पर वो कहता है नहीं, डाडा उससे खुद ही बात नहीं कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया है। इतना सुनना हुआ था तो वो कहता है हाँ, पता नहीं डैडा को क्या ही हो जाता है, और ये बोल करके युवान भी अपनी आईज बंद कर लेता है। अब जो हमारा वांगजी था वो खीस खा रहा होता है और अपने आप को अपनी बेड से ना रब कर रहा होता है, क्योंकि उसे लिटरली विंग के टच चाहिए थी। विंग फिर से हिम्मत जुटाते हुए उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था और चहलकदमी कर रहा था, इधर से इधर इधर से इधर, पर डोर खोल नहीं रहा था। रेलन जा चुकी थी, विंग भी पूरा घर को पैक कर चुका था, एंड देन युवान को वो सुला चुका था, पर विंग की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांगजी का डोर ओपन करे एंड देन अंदर जाके पूछे खाना खाओगे या लेके आओ, वट एवर जो भी। और वो ऐसे ऐसे ना घूम रहा होता है उसके कमरे के बाहर। 5 मिनट के बाद अचानक से डोर ओपन होने के साथ ही हंग जिमिन को अंदर खींचते हुए उसके हाथों को ऊपर करता है, उसके जौलान को पकड़ते हुए उसे किस करना स्टार्ट करता है फोर्सफुली। किस कर रहा था, छोड़ रहा था, कर रहा था, किस कर रहा था, छोड़ रहा था। किसिंग साउंड्स ना बहुत तेज से आ रहे थे, जहाँ पे विंग हाँफते हुए कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। हंग जी कहता है आई एम सो सॉरी, पर तुम्हारी हीट आई है ना? हाँ बताओ, उसका असर मुझ पे हो रहा है, तुमने क्यों ली दवाई? हाँ बोलो, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही। आई वांट इट, आई वांट इट, इतना बोलकर वो विंग को लेकर के गोद में आकर के बैठ जाता है। वांग जी ना विंग के साथ कुछ नहीं कर रहा था, वो बस उसे गोद में लिए हुए उसके सैन ग्लैंड को ना स्निप कर रहा था और उसके बैक को ना स्क्यूज कर रहा था, जहाँ पे विंग हीट में होने की वजह से उसे वांग जी का टच चाहिए था उसके पूरे बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर। पर वांग जी बस बैक को एक्सक्यूज कर रहा था और उसके फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था, जहाँ पे विंग अपने मुंह से बोलना तो नहीं चाह रहा था, पर वो लिटरली साइड से अभी चाह रहा था। दैट्स वाई वो बस देख रहा था कि वांग जी ने उसे कस के हक किया हुआ है और उसके बैक को एक्सक्यूज करे जा रहा है।
जिस पे विंग कहता है क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अंजी कहता है आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारी हीट आई है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। क्यों लिया दवाई तुमने? हाँ, तुम मुझे बता सकते हो। आफ्टर ऑल आई एम योर अल्फा, आई एम विंग। जिसके मुंह से मतलब बांगजी के मुंह से पहली बार उसके लिए विंग की जगह पे आइंग आया था। और आइंग हम अपने समवन स्पेशल को ही बुलाते हैं जिसपे अ लगाते हैं, ठीक है। विंग बस उसे देखते हुए कहता है कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं ना हम। पहले अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कॉल गर्ल बुलाते हैं, हाँ, फिर मुझे जब मैं आपकी नहीं सुनता हूँ तो वो तो है ना, फिर आप मुझे उससे रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? हाँ, और रही बात मेरी हीट साइकिल की, तो मैंने दवाई इसलिए लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सो कॉल्ड अल्फा मुझे हाथ लगाए। इतना बॉल करके और वो उसके गोद से उतर जाता है, जहाँ पे वांगजी बस हाँ करके विंग को देख रहा होता है, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं किया था कि विंग इस तरह से फिर से उसे टॉन्ट मारेगा। वांगजी उसे कुछ भी नहीं कहता है और अपने हाथों को नीचे ये करते हुए कहता है जाओ यहाँ से, और यार अगर चिल्लाने की वॉइस भी है ना तो रिटर्न मत आना। इतना बोलकर विंग भी गुस्से के मारे वो निकल जाता है। अब जबकि उसकी भी हीट साइकिल आई थी तो उसे भी पेन होने ही वाला था। दैट्स वाई वो युवान के कमरे को छोड़ करके एक साइड वाले कमरे में चला जाता है। इतना बड़ा मैंसन था, इस घर में बहुत सारे कमरे थे। उस कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है और सबसे पहले तो अपने फेरोमोन्स को पूरा लॉक करता है ताकि वो बाहर ना जा सके। थोड़े बहुत जो निकल रहे थे वो डबल पैच लगाता है ताकि वो भी ना जा सके। उसके बाद वो बेड पे लेट जाता है। अब विंग ना बहुत छटपटा रहा था, अपने आप से अपनी बॉडी को रब कर रहा था, रगड़ रहा था, सब कुछ। अब यहाँ पे वांगजी को विंग का स्मेल नहीं मिल रहा था, फेरोमोन्स नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, पर हाँ, विंग के अंदर जो हलचल, बेचैनी, एंजाइटी जो बढ़ी हुई थी, उस सारी चीजों को वांगजी फील कर रहा था। वांगजी जो कि बेड के पर फिर से लेट गया था और अपने आप को ना ऐसे बॉडी से ना बेड पे रब करते हुए पिल्लों को पकड़े हुए था, कहता है वाई, वाई, हाँ, क्यों नहीं मैं तुम्हें टच कर सकता, क्यों नहीं कर सकता ये सब? मैं खुद को शांत कैसे करा? तुम्हें हो रहा है पागल, मैं हो रहा हूँ इतने लंबे टाइम बाद जब तुम मेरे सामने आए हो, और कैसे खुद को कंट्रोल करूँ भला मैं? हम्म, ठीक। हीट या रेड साइकिल में अल्फा को ओमेगा की और ओमेगा को अल्फा की जरूरत होती है, बट क्या करूं मैं? और वांगजी ना ऐसे दर्द में छटपटा रहा होता है। विंग ने तो ऑब्वियसली दवाई लिया हुआ था आज के लिए, पर वांगजी ने कुछ लिया नहीं था और वो दर्द में गिरा रहा होता है। दीवान जो कि सोया हुआ था, लेकिन वांगजी की हल्की हल्की करकराहट ना विंग के कानों में आ रही थी क्योंकि विंग रात में सोया ही नहीं था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी और वो कितना भी कोशिश कर ले तो बस उसे बेचैनी और नींद खुल जाना, बेचैनी और नींद खुल जाना हो रहा था। और जब भी वो जागता, वांगजी के चिल्लाने की आवाज आती, जिसे देखकर विंग कहता है आई एम सो सॉरी इंसान, बट मैं इतना जल्दी आप पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। क्या पता आपने मुझे हार्म कर दिया तो मैं क्या करूँगा। वैसे भी आपका गुस्सा बहुत खतरनाक वाला है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये बोलते हुए जो हमारा विंग था ना, वो अपनी आइज क्लोज करता है, सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। और वांगजी ऐसे चिल्लाते हुए कहता है पांच, प्लीज काम है। और तब बोलते ही वो भी धीरे धीरे करके बेहोश हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने बॉडी के ऊपर खरोंचे मार चुका था। और अपने हाथ से उसे जितना रब करता वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता, उसे मजा ही नहीं आता, वो बल्कि इरिटेट हो रहा था। उसे विंग की स्मेल चाहिए थी जो कि विंग ने ब्लॉक कर दिया हुआ था। उसके फेरोमोन्स भी उसे नहीं मिल रहे थे जो कि उसने मतलब ऑब्वियसली उसने ब्लॉक करा हुआ था भाई। और ऊपर से उसके अंदर जो हलचल हो रही थी तो विंग के सोने के बाद वो भी शांत हो गई थी, तो हाँ जी, इरिटेट तो होना बनता था उसको। और वो इरिटेट होते हुए बस खुद को रब करे जा रहा था फ्रस्ट्रेट होकर के, एंड देन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। और वांग जी, ये फ्रस्ट्रेशन का वही लेवल था जहाँ पे लास्टली वो अपना सर पटका था एंड देन वो बैक कर रहा था जी प्लीज मेरे पास आ जा। पर उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।